हेलो, माय नेम इज़ प्रियांशु जैन। सो इस वीडियो में हम थ्योरी ऑफ एस्टिमेशन पढ़ेंगे। थ्योरी ऑफ एस्टिमेशन में इसके जो चार टाइप्स हैं, जैसे कि पहला जिन्हें हम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एस्टिमेटर्स कहते हैं। इनको एक एक करके सभी को हम डीप पढ़ेंगे। अब सबसे पहले तो हमारा फर्स्ट टॉपिक है कंसिस्टेंसी। दूसरा टॉपिक है हमारा अनबायसनेस। तीसरा टॉपिक है इसका एफिशिएंसी के बाद चौथा टॉपिक जो है वो सफिशिएंसी। अब इन चारों टॉपिक्स को हम डिटेल में पढ़ेंगे। और सबसे पहले तो हम कंसिस्टेंसी के बारे में हम जान लेते। कंसिस्टेंसी क्या होती है? कंसिस्टेंसी की परिभाषा कुछ ऐसे है। एन एस्टिमेटर Tn is equal to T x1 x2 xn based on a random sample of size n is to be consistent estimator of gamma theta. Theta is element of parameter space. The parameter space if Tn converges to gamma theta in probability Tn is to gamma theta as n is to infinite। या हम इसको दूसरे वर्ड्स में अगर हम ऐसे भी लिख सकते हैं इसको P प्रोबेबिलिटी ऑफ Tn गामा थीटा माइनस गामा थीटा इज लेस देन एप्सिलॉन इज टू 1 एस एन इज टू इनफाइनाइट। देखिए इसका मतलब क्या है कि जब हम कोई रैंडम सैंपल्स लेते हैं, कोई हमारा पैरामीटर स्पेस है, इसमें जब हम कोई रैंडम सैंपल्स लेते हैं, उन रैंडम सैंपल्स की प्रोबेबिलिटी हमेशा 1 आती है। और 1 कैसे आती है? जब हम सैंपल्स जो है हमारे इनफाइनाइट की ओर जाते जाएंगे, वैसे वैसे हमारा जो टी एन है वो कन्वर्जेंस होता जाएगा गामा थीटा की ओर। जैसे जैसे हम सैंपल साइज बढ़ाते जाते हैं, इंक्रीज करते जाते हैं, वैसे वैसे हमारा टी एन जो है गामा थीटा की ओर कन्वर्ज होता जाता है। तो इसको समझने के लिए जब हम एग्जाम्पल पढ़ लेते हैं कि एक पॉपुलेशन दी है हमें x1 x2 और xn। ये पॉपुलेशन है जिसका मीन जो है वो है EXI इज इक्वल टू म्यू। EXI इज इक्वल टू म्यू इज लेस देन इनफाइनाइट। तब हमारा जो मीन होगा वो xn इज इक्वल टू 1/n सिग्मा xi इज इक्वल टू, जब हम इसका एक्सपेक्टेशन लेते हैं, जब हम इसका एक्सपेक्टेशन लेंगे
ई एक्स एन बार का, तब हमारा जो वैल्यू आएगा वो इसके कंसिस्टेंट होगा। जैसे कि ई एक्स आई इज इक्वल टू म्यू, ये हमें गिवन दिया हुआ है। और जैसे कि एस एन इज टू इनफाइनाइट, यानी कि सैम्पल मीन जो है वो कंसिस्टेंट एस्टिमेटर इज कंसिस्टेंट एस्टिमेटर ऑफ म्यू। अगर आपको ये समझ में नहीं आया हो तो हम इसको अभी और एग्जांपल से समझेंगे। कंसिस्टेंट एस्टिमेटर्स के एग्जांपल समझने से पहले हम अनबायस्डनेस और समझ लेते हैं। अनबायस्डनेस की डेफिनेशन क्या होती है? अनबायस्डनेस की डेफिनेशन से बढ़िया मैं आपको बता देता हूँ कि अगर जो सैंपल मीन है वो हमारे पॉपुलेशन मीन के बराबर आ जाए, सैंपल मीन हमारे पॉपुलेशन मीन के बराबर आ जाए जब हम उसका एक्सपेक्टेशन लेने के बाद, तब हम उसको अनबायस्ड कहते हैं। अब कैसे ये हम कह सकते हैं, तो इसके लिए हम थोड़े एग्जाम्पल ज़रूर देखेंगे। अब इससे पहले हम इसको पढ़ें, इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। डेफिनेशन है टी एन इज इक्वल टू टी x1 xn is said to be an unbiased estimator of gamma theta if ETN is equal to gamma theta for all theta is to element of parameter space। और इसको और समझने के लिए हम अब इसके एग्जांपल देखेंगे। देखिए एग्जांपल में क्या है कि जैसे कि एक एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। एग्जांपल ये है, एग्जांपल है x1 x2 xn is a random sample from normal population where n is mu1। देखिए ये हमेशा मीन एंड वेरिएंस दिए रहते हैं इसके, ये इसका मीन दिया है, ये वेरिएंस दिया है। अब हमें शो करना है शो दैट t इज इक्वल टू 1/n सिग्मा xi स्क्वायर इज एन अनबायस्ड estimator of म्यू स्क्वायर प्लस 1। ये हमें प्रूव करना है कि t इज इक्वल टू 1/n सिग्मा xi स्क्वायर इज इक्वल टू म्यू स्क्वायर प्लस 1। चलिए इसका आंसर को देखते हैं। आंसर कुछ ऐसे होगा, आंसर है वी आर गिवन, जो कि हमें EXI इज इक्वल टू म्यू VXI इज इक्वल टू 1, ये हमें गिवन है। एक गिवन कैसे पता चलेगा? ये जो दिया है हमें म्यू और 1, ये हमारा मीन दिया है EXI इज इक्वल टू म्यू और VXI इज इक्वल टू 1, ये गिवन है। इसके बाद जो है हम एक फार्मूला है वेरिएंस XI इज इक्वल टू EXI स्क्वायर माइनस EXI का होल स्क्वायर। तो ये EXI स्क्वायर हमें निकालना है। वेरिएंस XI हमें दिया है 1
ई एक्स आई स्क्वायर माइनस ई एक्स आई स्क्वायर म्यू स्क्वायर हम इसकी जगह लिखेंगे, म्यू स्क्वायर इस तरफ ले आएंगे तो ई एक्स आई स्क्वायर इज इक्वल टू म्यू स्क्वायर प्लस 1 हमारा अभी यहाँ तक आ चुका है, म्यू स्क्वायर प्लस 1। लेकिन जो हमारा टी दिया था वो दिया था ई टी इज इक्वल टू, जो हमें वैल्यू दी थी वो लिख देते हैं 1/n सिग्मा एक्स आई स्क्वायर, 1/n ई सिग्मा 1/n सिग्मा एक्स आई स्क्वायर, ये हमें गिवन दिया। अब हम क्या करेंगे कि 1/n को बाहर ले लेते हैं और सिग्मा ई एक्स आई स्क्वायर को हम यहाँ लिख देते हैं 1/n, और ये जो सिग्मा है इसकी जगह हम n लिखेंगे। ई एक्स आई स्क्वायर की वैल्यू हमें पता है म्यू स्क्वायर प्लस 1, जो कि हमने अभी निकाली थी, म्यू स्क्वायर प्लस 1। और इसके अलावा n से n कट गया, म्यू स्क्वायर प्लस 1, ये हमारा ई टी इज इक्वल टू म्यू स्क्वायर प्लस 1 प्रूफ हो गया, जो कि हमें क्वेश्चन में बोला गया था। अब अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 2 में बोला गया है टी इज अनबायस्ड एस्टिमेटर ऑफ थीटा। देन हमें शो करना है कि टी स्क्वायर इज अ बायस्ड एस्टिमेटर ऑफ थीटा स्क्वायर, ये हमें प्रूव करना है। टी इज एन अनबायस्ड एस्टिमेटर एंड टी स्क्वायर इज अ बायस्ड एस्टिमेटर ऑफ थीटा स्क्वायर। इसके लिए हमें सबसे पहले हमें जो गिवन दिया है वो लिख लेते हैं। गिवन हमें क्या दिया है, ई टी एक्सपेक्टेशन ऑफ टी इज इक्वल टू थीटा। टी जो है थीटा के अनबायस्ड है। इसके अलावा जो हमें प्रूफ करना है वो प्रूफ करना है ई टी स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू थीटा स्क्वायर, ये हमें प्रूफ करना है। इसके लिए हमें प्रूफ करने के लिए हम क्या लगाएंगे, वेरिएंस टी इज इक्वल टू ई टी स्क्वायर माइनस ई टी का होल स्क्वायर। ये जो ई टी स्क्वायर है इसी फॉर्मूले में आता था, इस वजह से हमने इस फॉर्मूले का यूज़ किया है। अब हम क्या करेंगे, इसमें ई टी इज इक्वल टू थीटा जो हमें गिवन था वो हम इसमें पुट कर देते। थीटा हमने इसमें पुट कर दिया, थीटा स्क्वायर वेरिएंस टी। अब जो है हमारा ई टी स्क्वायर इज इक्वल टू वेरिएंस टी प्लस थीटा स्क्वायर, ये हमने यहाँ तक आ चुके हैं। अब ये वेरिएंस टी अगर यहाँ से हट जाए तो ये हमारा अनबायस्ड हो जाएगा, या अगर हम इसको नहीं हटा सकते तो ये हमारा बायस्ड एस्टिमेटर होगा। इसलिए टी स्क्वायर इज ए बायस्ड एस्टिमेटर, क्योंकि हम वेरिएंस टी को हटा नहीं सकते, इस वजह से ये बायस्ड एस्टिमेटर ऑफ थीटा स्क्वायर। इसके अलावा थर्ड क्वेश्चन एक और करते हैं। थर्ड क्वेश्चन में दिया है कि सिग्मा एक्स आई माइनस 1 अपॉन में n माइनस 1 इज अनबायस्ड एस्टिमेटर ऑफ थीटा स्क्वायर for the sample x1 drawn on x which takes the value to 1 or 0 with respect the probability theta n minus theta 1 for the sample x1 xn drawn on x which takes the values 0 or 1 with respective
respective probabilities theta and 1 minus theta। अब हम जो है हमें गिवन क्या क्या दिया है वो लिख लेते हैं। एक तो ये जब प्रोबेबिलिटी ली गई है 1 और 0, जो वैल्यू जो है वो बर्नौली थ्योरम में हमें मिल दिखती है। तो बर्नौली थ्योरम से ये क्वेश्चन है, बर्नौली पॉपुलेशन है ये। बर्नौली पॉपुलेशन में ये जो हमें गिवन दिया है t इज इक्वल टू सिग्मा एक्स आई इज द बर्नौली पॉपुलेशन, बर्नौली एन थीटा। तो हमें जो बर्नौली पॉपुलेशन ये जो थीटा दिया है ये हमें गिवन होता है। बर्नौली पॉपुलेशन जब हम पढ़ेंगे इसमें देखेंगे कि इसका जो मीन होता है वो होता है एन थीटा, एंड इसका वेरिएंस जो होता है वो एन थीटा 1 माइनस थीटा इसका वेरिएंस होता है। अब जो है हमें प्रूफ करना था कि ई सिग्मा एक्स आई माइनस 1 अपॉन एन माइनस 1। हमने जो सिग्मा एक्स आई को टी माना है तो हम इसकी जगह टी लिख देते हैं। टी माइनस 1 अपॉन एन माइनस 1। इसके बाद 1 अपॉन एन माइनस 1 ई टी स्क्वायर माइनस ई टी। अब हमें ई टी स्क्वायर और ई टी की ज़रूरत है, तो ई टी स्क्वायर और ई टी हम निकाल लेते हैं। 1 अपॉन एन माइनस 1 ई टी स्क्वायर की जगह हम लिख सकते हैं वेरिएंस टी प्लस ई टी स्क्वायर माइनस ई टी। ये दोनों वैल्यूज़ हमें अभी गिवन दिए हैं, हमने निकाली थी। इसकी जगह हम रख देंगे इनको 1 अपॉन एन माइनस 1। वेरिएंस टी जो कि हमें पता होता है एन थीटा 1 माइनस थीटा प्लस एन थीटा का होल स्क्वायर एन थीटा। ये जो है हमने इसमें रखा और इसको सॉल्व करने पे एन माइनस 1 सॉल्व करने पे हमें जो मिलेगा वो एन थीटा स्क्वायर थीटा माइनस एन माइनस 1 एन माइनस 1 ये हमें मिलेगा। और एन माइनस 1 एन से ये कैंसिल आउट और थीटा स्क्वायर हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये जो है प्रूफ हो गया कि ये दिस इज़ अ अनबायस्ड एस्टिमेटर ऑफ